क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को बार बार समझाते रहे, अपनी बात बताते रहे, अपनी भावना साफ करते रहे, लेकिन फिर भी सामने वाला आपको हल्के में लेता रहा? आप सोचते रहे कि अगर आप और समझाएंगे तो वो समझ जाएगा, लेकिन सच ये है, जितना आप समझाते हैं, कई बार उतना ही सामने वाला आपकी कीमत भूलने लगता है। और यही वो जगह है जहां से सम्मान धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। लेकिन एक सच्चाई और भी है, जिस दिन आप समझाना बंद कर देते हैं, जिस दिन आप सच में शांत हो जाते हैं, उसी दिन से सामने वाले की बेचैनी शुरू होती है। इस वीडियो में हम समझेंगे 6 ऐसी बातें जो हर उस इंसान को समझनी चाहिए जो किसी को बार बार समझाकर थक चुका है। अब जानेंगे क्यों ज्यादा समझाना कई बार आपकी कीमत कम कर देता है, क्यों चुप्पी कई बार सबसे मजबूत जवाब बन जाती है, और क्यों दूरी कई बार ऐसा आईना बन जाती है जिसमें सामने वाला अपनी गलती साफ देख लेता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस दिन आप सच में शांत हो जाते हैं, उसी दिन सामने वाले को पहली बार डर लगता है कि शायद अब वो आपको खो भी सकता है। इसलिए इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, इसे पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये बातें आपके दिल का बोझ हल्का कर दें और आपको वो समझ दे दें जो शायद आज तक किसी ने साफ शब्दों में नहीं बताई। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट 1, जब किसी को बार बार समझाना पड़ता है, वहीं से सम्मान कम होने लगता है। जरा शांत होकर एक बात समझिए, किसी भी रिश्ते में समझाना गलत नहीं होता। शुरुआत में हर इंसान एक दूसरे को समझने की कोशिश करता है। कोई बात साफ करनी होती है, कोई भावना बतानी होती है, इसीलिए समझाना पड़ता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब समझाना आदत बन जाता है, जब हर छोटी बात पर आपको बार बार वही बात दोहरानी पड़ती है, जब सामने वाला हर बार वही गलती करता है और आपको हर बार फिर से समझाना पड़ता है। यहीं से धीरे धीरे सम्मान कम होने लगता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान सच में आपकी बात को महत्व देता है, तो क्या उसे हर बार समझाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। जो इंसान सच में समझना चाहता है, वह एक बार सुनकर ही समझने की कोशिश करता है। वह आपकी बात को हल्के में नहीं लेता, वह आपके शब्दों के पीछे की भावना को भी महसूस करता है। लेकिन जब सामने वाला बार बार वही बात भूल जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह समझ नहीं सकता। अक्सर इसका मतलब होता है कि वह समझना चाहता ही नहीं। ध्यान से समझिए, किसी भी रिश्ते में एक समय ऐसा आता है जहां शब्दों से ज्यादा व्यवहार बोलता है। अगर आपने किसी को कई बार समझाया है, अपनी भावनाएं साफ बताई हैं, फिर भी वही स्थिति बार बार दोहराई जाती है, तो समस्या समझाने की नहीं है, समस्या महत्व की है। जहां महत्व होता है वहां ध्यान होता है, और जहां ध्यान होता है वहां बदलाव भी होता है। लेकिन जहां महत्व कम हो जाता है, वहां आपकी बातें सिर्फ शब्द बनकर रह जाती हैं। अब यहां एक और बात समझिए, बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वे बार बार समझाएंगे तो शायद सामने वाला एक दिन समझ जाएगा। लेकिन सच्चाई कई बार अलग होती है। बार बार समझाना कई बार सामने वाले को यह संदेश दे देता है कि आप हमेशा समझाते रहेंगे, आप हमेशा समझौता करते रहेंगे, और आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। और जब किसी को यह भरोसा हो जाता है, तो वह आपकी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लेता। यही वजह है कि समझाने की भी एक सीमा होती है। एक समय के बाद शब्द नहीं, आपका शांत होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार चुप्पी वही काम कर देती है जो 100 बार समझाने से भी नहीं होता। जब आप हर बात पर सफाई देना बंद कर देते हैं, जब आप हर बार समझाना बंद कर देते हैं, तभी सामने वाला पहली बार सोचने लगता है। वह खुद से सवाल पूछता है, वह अपने व्यवहार को देखता है, और तभी उसे एहसास होने लगता है कि शायद उसने आपको हल्के में लिया था। इसका मतलब यह नहीं कि आपको कठोर बनना है, इसका मतलब यह भी नहीं कि आपको किसी से दूरी बनाकर ही रहना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी बात की कीमत समझिए। अगर आपकी बात सच में महत्वपूर्ण है, तो उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और अगर पड़ रही है तो थोड़ा रुक कर देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाला सुन रहा है लेकिन समझना नहीं चाहता। याद रखिए,
कि सम्मान हमेशा शब्दों से नहीं बनता। सम्मान तब बनता है जब आपकी बातों को महत्व दिया जाए, और जब आप अपनी बात की कीमत समझते हैं तभी सामने वाला भी उसे गंभीरता से लेने लगता है। इसलिए कभी कभी सबसे समझदार कदम यही होता है कि आप शांत हो जाएं, बार बार समझाने के बजाय थोड़ा पीछे हट जाएं, क्योंकि जो इंसान सच में समझना चाहता है वह बिना बार बार समझाए भी समझ जाता है, और जो नहीं समझना चाहता उसे 100 बार समझाने से भी फर्क नहीं पड़ता। अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि ज्यादा समझाना सही है। हमें लगता है कि अगर हम बार बार समझाएंगे, जो इंसान सच में समझना चाहता है वो आपकी बात को एक बार सुनकर ही सोचने लगता है। वो आपकी भावना को समझने की कोशिश करता है। वो ये महसूस करता है कि आपकी बात उसके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जब कोई इंसान बार बार वही स्थिति पैदा करता है और आपको बार बार समझाना पड़ता है, तो उसके मन में एक आदत बनने लगती है। वो सोचने लगता है, ये हमेशा समझाता रहेगा, ये हमेशा मेरे पास रहेगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है। और यहीं से सबसे बड़ी गलती शुरू होती है, क्योंकि जब किसी को यह भरोसा हो जाता है कि आप हर हाल में उसके पास रहेंगे, तो वो आपकी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लेता। ध्यान से समझिए, इंसान की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जो चीज आसानी से मिलती रहती है उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला बुरा इंसान है, लेकिन यह इंसानी मन की एक सच्चाई है। जब आप हर बार समझाते हैं, हर बार अपनी बात साबित करने की कोशिश करते हैं, तो आप अनजाने में ये संदेश दे देते हैं कि आपको समझाया जाना नहीं, बल्कि आपको समझाना जरूरी है। और यही संतुलन बदल देता है। रिश्तों में संतुलन बहुत जरूरी होता है। जहां एक इंसान हमेशा समझाता रहे और दूसरा हमेशा अनदेखा करता रहे, वहां सम्मान टिक नहीं पाता। सम्मान तब बनता है जब दोनों लोग एक दूसरे की बात को महत्व दें। अब एक और बात समझिए, बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वे और ज्यादा समझाएंगे तो शायद सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन कई बार ज्यादा समझाना सामने वाले को बदलने के बजाय उसे और लापरवाह बना देता है, क्योंकि उसे पता होता है कुछ भी हो जाए आप फिर समझा देंगे। और जब किसी को यह भरोसा हो जाता है तो वह आपकी भावनाओं की गहराई को महसूस नहीं करता। यही कारण है कि समझाने की भी एक सीमा होती है। एक समय के बाद शब्दों से ज्यादा आपका शांत रहना जरूरी हो जाता है। जब आप हर बार समझाना बंद कर देते हैं, तब सामने वाला पहली बार रुककर सोचता है। उसे महसूस होता है कि इस बार कुछ अलग है। पहले आप हमेशा समझाते थे, लेकिन इस बार आप शांत हैं। और यही शांति कई बार सबसे बड़ा संदेश बन जाती है। अब ध्यान से सुनिए, चुप रहना कमजोरी नहीं है। चुप रहना कई बार समझदारी का सबसे ऊंचा रूप होता है। जब आप बार बार समझाना बंद कर देते हैं, तो सामने वाला पहली बार खुद से सवाल पूछने लगता है। वह सोचता है, क्या मैंने सच में इसे हल्के में ले लिया? क्या मैंने इसकी बातों को महत्व नहीं दिया? और यहीं से उसके अंदर बदलाव की शुरुआत होती है। याद रखिए, किसी को मजबूर करके समझाया नहीं जा सकता। समझ तब आती है जब इंसान खुद महसूस करता है। और कई बार यह एहसास आपकी चुप्पी से आता है, न कि आपके शब्दों से। इसीलिए अपनी बात की कीमत समझिए। अगर आपने किसी को 1 बार, 2 बार, 3 बार समझाया है और फिर भी स्थिति वही है, तो रुक कर देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाला आपकी मौजूदगी को तय मान चुका है। और जब कोई आपकी मौजूदगी को तय मान लेता है, तो वह आपकी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लेता। इसलिए कभी कभी सबसे समझदार कदम यही होता है कि आप अपनी ऊर्जा बचाएं। हर बात को समझाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर मत लीजिए, क्योंकि जो इंसान सच में आपकी कद्र करता है, वह आपकी एक बात को भी हल्के में नहीं लेता। और जो आपकी कद्र नहीं करता, उसे 100 बार समझाने से भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए खुद को हल्का मत बनाइए, अपनी बात की कीमत बनाए रखिए। कभी कभी कम शब्द ही सबसे मजबूत संदेश होते हैं। अगर यह बात आपके दिल को सही लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही शांत और गहरी बातें आपको आगे भी मिलती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम शब्दों से नहीं,
समझ से बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ एक और गहरी बात आती है। जब इंसान बार बार समझाने की कोशिश करता है और फिर भी सामने वाला नहीं समझता, तो एक समय ऐसा आता है जब शब्द काम करना बंद कर देते हैं। और उसी समय एक और रास्ता सामने आता है जो कई बार शब्दों से भी ज्यादा असरदार होता है। अब समझिए अगला पॉइंट। पॉइंट 3, कई बार चुप रहना सबसे मजबूत जवाब होता है। जरा एक पल रुककर सोचिए, हर बार बोलना जरूरी नहीं होता, हर बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे गहरी बात वही होती है जो बिना शब्दों के कही जाती है। रिश्तों में अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई हमें गलत समझ लेता है तो मन तुरंत सफाई देने के लिए बेचैन हो जाता है। दिल कहता है नहीं, उसे सच बता देना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि मेरी मंशा क्या थी। और फिर हम बोलते चले जाते हैं, हम समझाते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, हर छोटी बात साफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार जितना ज्यादा आप सफाई देते हैं, उतना ही सामने वाला आपको हल्के में लेने लगता है। ध्यान से समझिए, सफाई देना गलत नहीं है, लेकिन हर बार सफाई देना आपकी बात की ताकत को कम कर देता है। क्योंकि जब आप हर स्थिति में खुद को साबित करने लगते, आपको पता है आप कौन हैं, आपको पता है आपकी नीयत क्या है, और जब इंसान को अपने सच पर भरोसा होता है तो उसे हर किसी के सामने सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ एक बात और समझिए, चुप रहना मतलब ये नहीं कि आप अंदर ही अंदर घुटते रहें। चुप रहना मतलब ये नहीं कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें। चुप रहना मतलब सिर्फ इतना है कि हर व्यक्ति को समझाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। कुछ लोग आपकी बात समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, और जो नहीं समझना चाहते उन्हें 1000 शब्द भी नहीं समझा पाएंगे। इसलिए कभी कभी सबसे समझदार कदम यही होता है कि आप शांत हो जाएं। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर गलतफहमी को तुरंत ठीक करना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि समय भी कई बार सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। समय धीरे धीरे सच्चाई दिखा देता है, व्यवहार सच्चाई दिखा देता है। और जब सामने वाला आपकी शांति को देखता है, आपकी स्थिरता को देखता है, तो कई बार उसे खुद एहसास होने लगता है कि शायद उसने आपको गलत समझा था। इसलिए याद रखिए, हर बहस जितना तना जरूरी नहीं है, हर बात समझाना जरूरी नहीं है। कई बार शांत रहना ही सबसे ऊंचा उत्तर होता है, क्योंकि जहां शब्द खत्म हो जाते हैं वहीं से समझ शुरू होती है। अब जरा इस बात को आगे समझिए। जब आप हर बात पर बोलना बंद कर देते हैं, जब आप हर बार सफाई देना छोड़ देते हैं, तभी सामने वाला पहली बार आपकी शांति को महसूस करता है। और यही शांति धीरे धीरे एक और बड़ा असर पैदा करती है। अब समझिए अगला पॉइंट, पॉइंट 4। जब आप पीछे हटते हैं तभी उसे आपकी कीमत समझ आती है। जरा एक बात शांत होकर समझिए, किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब एक इंसान हमेशा मौजूद रहता है। हर समय उपलब्ध रहना, हर समय सामने वाले के लिए तैयार रहना शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत बन जाती है। जब कोई इंसान हर समय आपको वहीं मिलता है, हर बार आपकी आवाज सुनने को तैयार रहता है, हर बार आपकी तरफ झुक जाता है, तो एक समय के बाद सामने वाला इसे सामान्य मानने लगता है। वह सोचने लगता है, यह तो हमेशा रहेगा, यह तो कहीं जाने वाला नहीं है। और जब किसी को यह भरोसा हो जाता है कि आप हमेशा यहीं रहेंगे, तो आपकी मौजूदगी की कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। ध्यान से समझिए, यह किसी की बुराई नहीं है, यह इंसानी मन की एक सच्चाई है। इंसान अक्सर उसी चीज की कीमत समझता है जिसकी कमी महसूस होती है, और जिस चीज की कमी कभी महसूस ही नहीं होती, उसकी अहमियत भी धीरे धीरे कम हो जाती है। यही कारण है कि कई बार जब आप हर समय सामने वाले के लिए मौजूद रहते हैं, तो वह आपकी मौजूदगी को महसूस ही नहीं करता। उसे लगता है सब सामान्य है, सब हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा पीछे हटते हैं, तभी पहली बार बदलाव महसूस होता है। सोचिए, पहले आप हर समय उपलब्ध थे, हर संदेश का तुरंत जवाब देते थे, हर कॉल का तुरंत उत्तर देते थे। लेकिन अब आपने थोड़ा रुकना शुरू कर दिया। अब आप हर समय वही नहीं हैं।
अब आप हर पल उपलब्ध नहीं हैं। और यही से मन में पहला सवाल उठता है। वो सोचता है, पहले तो हमेशा मिलता था, अब इतना शांत क्यों है? और यही सवाल धीरे धीरे एहसास में बदलने लगता है, क्योंकि जब आदत टूटती है तभी कमी महसूस होती है। समझिए, किसी को अपनी कीमत बताने की जरूरत नहीं होती। कीमत शब्दों से नहीं समझाई जाती। कीमत तब समझ आती है जब आपकी मौजूदगी थोड़ी कम हो जाती है। जब सामने वाला आपको हर समय नहीं देखता, हर समय नहीं सुनता, तब उसे महसूस होने लगता है कि शायद आपकी मौजूदगी उतनी सामान्य नहीं थी जितनी वो समझ रहा था। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। पीछे हटना मतलब भाग जाना नहीं है। पीछे हटना मतलब नफरत करना भी नहीं है। पीछे हटना सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को थोड़ा स्थान दें। आप हर समय सामने वाले के आसपास ना रहें। आप हर समय उपलब्ध ना रहें। जब आप अपने जीवन में व्यस्त होने लगते हैं, जब आप अपने काम, अपने विकास, अपनी शांति पर ध्यान देते हैं, तो आपकी ऊर्जा बदलने लगती है और यही बदलाव सामने वाले को दिखाई देता है। वो महसूस करता है कि अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आप हर समय इंतजार में नहीं हैं। अब आप अपनी दुनिया में भी जी रहे हैं। और यही वो पल होता है जब सामने वाले के मन में आपकी कीमत बढ़ने लगती है। याद रखिए, कमी हमेशा शोर से नहीं आती। कमी अक्सर शांति से आती है। जब आप चुपचाप थोड़ा पीछे हटते हैं, जब आप बिना किसी नाटक के अपनी जगह बना लेते हैं, तब सामने वाला धीरे धीरे महसूस करने लगता है कि आपकी मौजूदगी कितनी महत्वपूर्ण थी। और यही एहसास कई बार उसके मन में आपको लेकर नई समझ पैदा करता है। अब एक बात और समझिए, अगर आप हमेशा सामने वाले को मनाते रहेंगे, हमेशा समझाते रहेंगे, हमेशा उसके आसपास रहेंगे, तो उसे कभी यह मौका ही नहीं मिलेगा कि वो आपकी कमी महसूस कर सके। और जहां कमी महसूस ही नहीं होती, वहां कीमत भी नहीं बनती। इसीलिए कभी कभी सबसे समझदार कदम यही होता है कि आप थोड़ा पीछे हट जाएं। चुपचाप, बिना शिकायत के, बिना किसी नाटक के, बस अपने जीवन में थोड़ा आगे बढ़ जाएं। क्योंकि जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तभी सामने वाला पहली बार रुककर पीछे देखता है। वो देखता है कि जिस इंसान को वह सामान्य समझ रहा था, वह उतना सामान्य नहीं था। वह महसूस करता है कि जिस इंसान को वह हल्के में ले रहा था, वह वास्तव में उसकी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा था। और यही एहसास कई बार सबसे बड़ा बदलाव लेकर आता है। इसलिए याद रखिए, हर समय मौजूद रहना प्यार नहीं है। कभी कभी पीछे हटना भी प्यार का ही एक रूप होता है। क्योंकि जब आप खुद की कदर करना सीख जाते हैं, तभी सामने वाला भी आपकी कदर करना सीखता है। अगर यह बात आपको सही लग रही है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसी स्थिति में होते हैं जहां वे खुद को बार बार समझाते रहते हैं, लेकिन कभी पीछे हटने की ताकत नहीं जुटा पाते। हो सकता है यह बात किसी और को भी समझ दे। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। जब आप थोड़ा पीछे हटते हैं और सामने वाला आपकी कमी महसूस करने लगता है, तो उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वह अपने व्यवहार को याद करता है, अपनी बातों को याद करता है, और तभी उसे अपनी गलतियां साफ दिखाई देने लगती हैं। अब समझिए अगला पॉइंट, पॉइंट 5। दूरी कई बार सबसे बड़ा आईना बन जाती है। जरा एक बात ध्यान से समझिए। जब दो लोग बहुत पास होते हैं, जब हर समय बातचीत होती रहती है, जब हर दिन एक दूसरे की आवाज सुनाई देती रहती है, तब कई बार सच्चाई साफ दिखाई नहीं देती। क्योंकि जब इंसान हर समय पास रहता है, तो उसकी मौजूदगी धीरे धीरे आदत बन जाती है। और जहां आदत बन जाती है, वहां कई बार गलतियां भी सामान्य लगने लगती हैं। सामने वाला सोचता है, सब ठीक ही तो है, कुछ खास बदला नहीं है। लेकिन सच यह होता है कि कई छोटी छोटी बातें अनदेखी होती रहती हैं, और यही छोटी बातें धीरे धीरे दूरी पैदा करती हैं। अब जरा सोचिए, जब आप थोड़ा पीछे हटते हैं, जब आप हर समय सामने नहीं रहते, जब आपकी आवाज हर दिन सुनाई नहीं देती, तब पहली बार सामने वाले के पास सोचने का समय आता है। पहले जब आप पास थे, तो उसे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि हर बात वहीं खत्म हो जाती थी, हर स्थिति तुरंत संभल जाती थी। लेकिन जैसे ही दूरी आती है, वैसे ही सोच शुरू होती है। वह सोचता है, पहले जो हमेशा साथ था, वह अब शांत क्यों है? पहले जो हर समय पास रहता था, वह अब दूर क्यों है?
और यहीं से धीरे धीरे समझ शुरू होती है। ध्यान से समझिए, दूरी कई बार सजा नहीं होती, दूरी कई बार आईना बन जाती है। आईना क्या करता है? आईना वही दिखाता है जो सच होता है। और जब आप थोड़ा दूर हो जाते हैं तो सामने वाला पहली बार अपने व्यवहार को देखने लगता है। वह अपनी बातों को याद करता है, वह अपनी गलतियों को याद करता है। उसे याद आता है कि कई बार उसने आपकी बात को हल्के में लिया था, कई बार उसने आपकी भावना को समझने की कोशिश नहीं की थी। और यही वह पल होता है जहां दूरी आईना बन जाती। जब आपकी मौजूदगी कम हो जाती है, जब आपकी आवाज कम सुनाई देती है, तब सामने वाला धीरे धीरे महसूस करता है कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, और वही कमी उसे सोचने पर मजबूर करती है। वो सोचता है, क्या मैंने इसे हल्के में लिया? क्या मैंने इसकी कदर नहीं की? और कई बार यही सोच उसे बदलने की दिशा में ले जाती है। ध्यान रखिए, किसी को बदलने के लिए हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती। कई बार दूरी ही वो शक्ति होती है जो इंसान को खुद से मिलवा देती है। इसलिए अगर कभी जीवन में ऐसा समय आए जब आपको लगे कि आपकी बातों को महत्व नहीं मिल रहा, तो हर बार समझाने के बजाय कभी कभी थोड़ा पीछे हटना भी जरूरी होता है। क्योंकि जब आप शांत होकर दूरी बना लेते हैं तो सामने वाले के पास पहली बार खुद को देखने का अवसर आता है, और जब इंसान खुद को देख लेता है तभी सच्चा बदलाव संभव होता है। याद रखिए, दूरी हमेशा रिश्ते को खत्म नहीं करती। कई बार दूरी ही वो रास्ता बनती है जहां से समझ वापस आती है, और जब समझ लौटती है तभी सम्मान भी लौटता है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात समझिए, जब दूरी आईना बन जाती है और सामने वाला अपनी गलती देखने लगता है, तब एक और बदलाव धीरे धीरे शुरू होता है। क्योंकि उसी समय एक ऐसी स्थिति आती है जहां आपकी शांति सामने वाले के मन में बेचैनी पैदा करने लगती है। अब समझिए इस वीडियो का आखिरी पॉइंट, पॉइंट 6। जिस दिन आप सच में शांत हो जाते हैं, उसी दिन उसकी बेचैनी शुरू होती है। जरा एक बात बहुत ध्यान से समझिए, जब दिल में तूफान होता है तब इंसान अक्सर बहुत कुछ बोल देता है, समझाने की कोशिश करता है, मनाने की कोशिश करता है, और कई बार खुद को ही साबित करने में लगा रहता है। उस समय मन के अंदर एक ही डर होता है, कहीं सामने वाला पूरी तरह दूर न हो जाए। इसी डर की वजह से इंसान बार बार बात करने की कोशिश करता है, कभी संदेश भेजता है, कभी कॉल करता है, कभी अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। लेकिन अक्सर ऐसा करने से उल्टा असर हो जाता है, क्योंकि जब सामने वाला देखता है कि आप अभी भी बेचैन हैं, अभी भी वही कोशिश कर रहे हैं, तो उसे यह एहसास नहीं होता कि वह आपको खो सकता है। उसे लगता है सब पहले जैसा ही है, आप अभी भी वहीं खड़े हैं। और जब किसी को यह भरोसा हो जाता है कि आप हमेशा वहीं रहेंगे, तो उसके मन में घबराहट नहीं आती। अब जरा दूसरी स्थिति सोचिए, एक दिन अचानक आप शांत हो जाते हैं, कोई शिकायत नहीं, कोई बहस नहीं, कोई सफाई नहीं, बस एक सच्ची शांति। आप अपने जीवन में व्यस्त होने लगते हैं, आप हर बात का जवाब देने की जल्दी में नहीं रहते, आप हर स्थिति को पकड़कर बैठने की कोशिश नहीं करते। यहीं से एक नया बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जब आप सच में शांत हो जाते हैं तभी सामने वाले को पहली बार फर्क महसूस होता है। वह सोचता है, पहले तो यह इतना समझाता था, पहले तो हर बात पर बात करना चाहता था, अब इतना शांत क्यों है? और यही सवाल धीरे धीरे बेचैनी में बदलने लगता है। ध्यान से समझिए, आपकी शांति कई बार शब्दों से ज्यादा असर करती है, क्योंकि जब आप शांत रहते हैं तो सामने वाले के पास सोचने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। वह अपने व्यवहार को याद करता है, वह अपनी बातों को याद करता है, और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि शायद अब चीजें पहले जैसी नहीं रही। यही वह पल होता है जब उसके मन में पहली बार एक डर पैदा होता है। डर यह नहीं कि आपने कुछ कहा, डर यह कि अब शायद आप सच में आगे बढ़ रहे हैं। और जब किसी को यह महसूस होने लगता है कि वह आपको खो भी सकता है, तभी उसके मन में बेचैनी शुरू होती है। समझिए, जब तक उसे लगता है कि आप हमेशा वही रहेंगे, तब तक उसके अंदर कोई जल्दी नहीं होती। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि अब आप सच में बदल गए हैं,
अब आप सच में शांत हो गए हैं, तभी उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। वह सोचने लगता है, क्या मैंने इसे हल्के में लिया? क्या मैंने इसकी कदर नहीं की? और यही सोच धीरे धीरे उसे आपकी तरफ वापस देखने पर मजबूर कर देती है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, सच्ची शांति अभिनय से नहीं आती। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए शांत हैं, लेकिन अंदर से अभी भी बेचैन हैं, तो सामने वाला वह बेचैनी महसूस कर लेता है, क्योंकि इंसान शब्दों से ज्यादा ऊर्जा को महसूस करता है। इसीलिए शांति का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। शांति का मतलब है अपने मन को भी शांत करना। जब आप सच में अपने जीवन पर ध्यान देने लगते हैं, जब आप अपने विकास पर ध्यान देने लगते हैं, तभी आपकी ऊर्जा बदलती है। और यही बदलाव सामने वाले को महसूस होता है। उसे महसूस होता है कि अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आप सिर्फ इंतजार में नहीं हैं। अब आपकी दुनिया सिर्फ उसी के आसपास नहीं घूम रही। और यही एहसास उसके अंदर बेचैनी पैदा करता है, क्योंकि अब उसे पहली बार लगता है कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो शायद वह आपको सच में खो सकता है। याद रखिए, इंसान अक्सर उसी दिन से चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि तब सामने वाले को पहली बार महसूस होता है कि शायद अब आपको खो भी सकता है। और जब यह एहसास होता है, तभी इंसान के मन में बेचैनी पैदा होती है। इसलिए याद रखिए, हर बात समझाना जरूरी नहीं होता, हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार सिर्फ शांत रहना ही सबसे गहरा जवाब बन जाता है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक ध्यान से सुना है, तो नीचे कमेंट में एक शब्द जरूर लिखिए, मैं शांत हूं, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने इस बात को सच में समझा है। और अगर आपको लगता है कि ऐसी बातें जीवन में साफ सोच और शांति लाती हैं, तो इस चैनल के बाकी वीडियो भी जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो का उद्देश्य सिर्फ एक है, आपको मजबूत बनाना, शांत बनाना और खुद की कीमत समझाना। धन्यवाद।